अब हम बात करते हैं कुछ क्रिकेट पे। क्रिकेट की बात करते हैं। शाहीनों की व्हाइट वॉश पे। शाहीनों ने ऊंची उड़ान भरी है, व्हाइट वॉश कर दिया है प्रोटियाज को, और पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में भी शिकस्त दी, 36 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 308 रन बनाए। इन फॉर्म बैट्समैन, अभी आप झलकियां देख रहे हैं मैच की, साइम अयूब ने एक और सेंचुरी बना दी है। वो तो सेंचुरी पे बनाए जा रहे हैं। उनको देयर इज नो होल्डिंग बैक, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दैट्स सो अमेजिंग जी। और फिर बाबर आजम ने भी उनका साथ दिया, और मोहम्मद रिजवान ने, जो टीम के कप्तान है, तीनों ने बेहतरीन खेला। यूं पाकिस्तान ने 300 से अबव का टारगेट दिया, और जब एक 300 से ज्यादा जब टारगेट हो जाता है ना, तो ओपोनेंट पर एक वैसी प्रेशर होता है उसको चेस करने का। तो वो प्रेशर में साउथ अफ्रीकन पर नजर आया। हमारा लाइनअप बहुत बेहतरीन रहा। बिल्कुल। एक क्लासन एक बार फिर साउथ अफ्रीका की टीम को एक एंकर का किरदार अदा करते हैं वो, और भरपूर कोशिश करते हैं। दूसरे वनडे में भी ऐसा ही हुआ, इसमें भी उन्होंने बहुत तेज रन बनाए, छक्के चौके मारे, लेकिन क्लासन की इनिंग्स भी काम नहीं आई। 80 रन उन्होंने बनाए। सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स ली। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 विकेट्स हासिल की। सेंचुरी के साथ ही खिलाड़ी आउट करने और 2 कैचेस लेने पर साइम अयूब मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, और मैन ऑफ द सीरीज भी उनको ही मिला। और दूसरा मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, इस पर भी बात करनी है, वो क्या है? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी हल हो गया। यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बना दिया गया है, तो अब इस पे हमें इंडियन हमारे जो स्पोर्ट्समैन जो तज्जियाकार है उनसे हमें करना है। लेकिन अभी हमारे साथ याया हुसैनी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए जी, मिशन वाइट वॉश जो है वो कामयाब हो गया है, तो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से तीसरी सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहली जो शाहीनों की जीत कितनी अहम है, ये बताइएगा। सबसे पहले तो सरवत आपको और ज़ोहेब आपको अस्सलाम वालेकुम। और डेफिनेटली इस जीत को अगर आप कोई माने देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, और जीत जो है उसके बढ़कर कोई चीज़ होती नहीं है। और हमारी टीम माजी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो सिर्फ वहाँ से हार लेकर ही आती थी, लेकिन इस बार हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 हराया, जनूबी अफ्रीका को 3-0 से हराया। हालांकि जनूबी अफ्रीका में हम इससे पहले 2013 में जीते हैं अंडर द कैप्टनसी मिसबाह उल हक, अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम 2019 में जीते हैं। बट ये पहला मौका है कि हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में 3-0 से हराकर जो है वो एक तारीख रकम की है। ये टोटली एक टीम वर्क, और कुछ इस सीरीज की फाइंड अगर मैं बात करूं, साइम अयूब की शक्ल में, कामरान गुलाम की शक्ल में, उसके साथ सलमान अली आगा जिन्होंने एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपने आप को बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने अपनी गलतियों से सीखा, जो गलतियां उन्होंने T20 सीरीज में की उन्होंने उसको दोहराया नहीं। और आप अगर ये बात करते हैं कि जनूबी अफ्रीका ने अपने आम खिलाड़ियों के बगैर इस सीरीज में अपनी टीम को मैदान में उतारा, तो कभी उन्होंने खिलाया, कभी उन्होंने नहीं खिलाया। देखिए, जब तारीख लिखी जाएगी, आप तारीख के सफहात को पलटने की कोशिश करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पाकिस्तान ने 2024 दिसंबर में जनूबी अफ्रीका को 3-0 से हराकर पहली टीम बनने का एजाज हासिल किया था, जिसने वनडे सीरीज में उसको घर में धूल चटा दी। उसमें ये नहीं लिखा होगा कि जनूबी अफ्रीका का कौन सा खिलाड़ी खेला था, कौन सा नहीं खेला। आपने थोड़ी बोला था कि आप खिलाए ना खिलाए। बिल्कुल याया जी, हम अभिषेक त्रिपाठी को भी वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अभिषेक। सबसे पहले तो ये बताइए, हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ भी आएंगे। जी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभिषेक, ये बताइए कि एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट कैसी रही परफॉर्मेंस आपको लगी पाकिस्तान की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जाके जीत हासिल करना एशियन टीम के लिए आसान काम नहीं होता है, तो उन्होंने अगर वहां पर जीत हासिल करी है और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए, क्रिकेट में बहुत कम टीमें हैं, अगर सारी टीमें एक बराबर अगर परफॉर्मेंस करने लगे तो मुझे लगता है क्रिकेट का स्तर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा अभिषेक, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, भारत में क्या खबरें, रिस्पांस कैसा आ रहा है? ये जो फॉर्मूला भी सामने आ गया है और इस पर अमल दरामद भी होगा, भारत में मुतमईन है? मुझे लगता है भारत में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है इस मामले को लेके। आपके यहाँ इसको लेके ज्यादा हलचल है।
आपके यहाँ जर्नलिस्ट भी इसको लेके कुछ ज्यादा उत्साहित है। हमारे यहाँ इस तरीके का कोई मुझे ऐसा कोई वो दिख नहीं रहा है, वाइब्स नहीं दिख रही हैं कि फैसला हो गया उसको एक नॉर्मल फैसले की तरीके ले रहे हैं। यानी तनकीद ज्यादा की जा रही है या कहा जा रहा है कि अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी से? क्या तज्जिए क्या हो रहा है स्पोर्ट शोज में? नहीं, मुझे लगता है ना अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि हमें क्रिकेट की तरफ बढ़ना है। क्रिकेट हो रहा है, अब चाहे वो दुबई में खेलें या पाकिस्तान में खेलें। हमारे यहाँ ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं है जो पाकिस्तान ट्रेवल करना चाहते हो और ना कर पा रहे हो। अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, पाकिस्तान ट्रेवल करने का मौका मिलता। नहीं हो रहा है तो दुबई या श्रीलंका जहां पर भी होगा वहां पे वो खेलेंगे क्रिकेट। जो इंडिया में लोग हैं उनको क्रिकेट टीवी पे ही देखना है, तो वो पाकिस्तान में हो या दुबई में हो या श्रीलंका में, उन्हें बहुत ज्यादा ये तो हो गई ना, लेकिन आगे देखे पाकिस्तान से भी तो पाकिस्तान की प्रेजेंस से भी तो महरूम रह जाएंगे ना भारतीय फैंस जो स्टेडियम में पाकिस्तान भारत का मैच देखना चाहते हैं, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ये कैसा लगा? वो तो आगे देखेंगे ना। अभी जितना नजर आ रहा है हम उतना ही देखे, बेसिकली अभिषेक ये कहना चाह रहे हैं। पता है ये जो आप ये स्टेटमेंट देते हैं ना अभिषेक, इससे तशवीश हो जाती है हमें कि वो तो अब बात की बात है ना, आगे देखें, इससे हमें तशवीश हो जाती है। अच्छा याया अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की टीम की ये जो परफॉर्मेंस रही है, आपको लगता है इसमें ये भी इन्फ्लुएंस जरूर था जो हमें इंडिया की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी का मिल रहा था, तो द टीम थॉट कि भाई हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखानी है कि हम एक्चुअली एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन क्रिकेट हैं वर्ल्ड वाइड। क्या कहते हैं, कोई प्रेशर लिया है टीम ने? देखिए, जो अभिषेक जी ने बात की ना कि जनूबी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में जाकर एशियाई टीमों का परफॉर्म करना अच्छी बात है, उनको टक्कर देना, उनके घर में उनको हराना, डेफिनेटली। हमसे पहले इंडिया की टीम गई थी और इंडिया की एक टीम ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर वाली उनकी नए खिलाड़ियों से सजी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया और अब पाकिस्तान ने उनको वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। दैट्स वंडरफुल फॉर एशिया क्रिकेट। जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान की टीम की जो ये परफॉर्मेंस है, क्या वो रिफ्लेक्शन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास रहने का? मेरा ख्याल है हमारी टीम जिस मैदान में भी उतरे, क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उनकी फोकस ग्राउंड में रहती है अपने आप को बेस्ट से बेस्ट साबित करने के हवाले से। नहीं आया, लेकिन ये क्या बात हुई अभिषेक की, ये क्या बात हुई यार? तो हमें समझ ही नहीं आती बात। जब भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जाएगी, वो कहते हैं बात की बात बाद में देखी जाएगी। हाँ भाई, ये हमें बहुत ज्यादा हमारा कंसर्न है, इस पर बात करें आप। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अभिषेक जी ने जो बात की कि नहीं जी भारत में इस मुद्दे को लेकर ज्यादा बात नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा सा उनसे यहाँ पर इत्तेफाक नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए कि अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यूट्यूबर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए या फिर टीवी चैनल्स के शोज हो गए, इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जितने प्रोग्राम हो गए यूट्यूब से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों ने जितनी कमाई कर ली, अभी उसका अगला फेज आना है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। क्यों नहीं बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर? पाकिस्तान के उसूली मौकिफ की जीत है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं हारा तो पाकिस्तान भी फ्यूचर में भारत नहीं जाएगा। एक दफा के लिए सारी चीजें जो है वो तय हो गई हैं। अब जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा या एशिया का कोई टूर्नामेंट होगा तो इस पर कोई बात होगी नहीं। तो अब ये चीज सेटल हो गई है अगले चंद सालों के लिए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। बाकी रही पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात, तो उसके ऊपर सबकी बड़ी तवज्जो होगी। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था, अगर भारत की टीम पाकिस्तान आती तो डेफिनेटली क्यों नहीं आते उनके सहाफी, उनके पत्रकार पाकिस्तान पाकिस्तान भी बाहर नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बना दिया गया है कि ये फैसला किया गया है। क्या ये कहना पॉसिबल होगा अभिषेक के भारत ने घुटने टेक दिए हैं? आई नो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसी है, लेकिन देखिए ना आगे पाकिस्तान भी न्यूट्रल पे जाएगा, ये मान लेना बड़ी बात है, अच्छी बात है ये। वैसे देखिए, भारत कभी घुटने टेकता नहीं है। और देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि मुझे किसी देश को नीचा दिखाने में कोई मजा आता नहीं है। पाकिस्तान जो अच्छा जो फैसला होना था वो फैसला हो गया है। अगर घुटने टेकने की बात करें तो एशिया कप आपको पहले न्यूट्रल मैदान में खेलना पड़ा, हाइब्रिड मॉडल में। आप पहले ऐसे देश बनने वाले हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल में खेलना पड़ रहा है। अभी भारत को और आपको वर्ल्ड कप भी तो खेलना पड़ेगा ना, क्या होगा? आपको भी तो वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा न्यूट्रल पे। नहीं, आप थोड़ा साइंस को समझिए कि 2026 का वर्ल्ड कप है
वो ऑलरेडी 2 देशों को अलॉट है। अरे नहीं ना, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान जब वो श्रीलंका को अलॉट है, वो इंडिया को अलॉट है। अच्छा सुन तो ले, वो उसको हाइब्रिड मॉडल नहीं कहा जाएगा। हाइब्रिड मॉडल ये है जो अभी हो रहा है, जो सिर्फ आपको अलॉट नहीं देखिए ये तो होगा ना। अच्छा अगर पाकिस्तान देखिए सेमीफाइनल में पहुंच जाता है वर्ल्ड कप में, तो वो तो सेमीफाइनल आपने भारत में ही शेड्यूल किया ना। फाइनल 2 साल बाद कुएं में कुएं में गिरेंगे, नहीं आगे की प्लानिंग करेंगे। गिर चुके हो, सुनिए ना, हम 2 साल बाद कुएं में गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये तो अभी तय। आप एक बार गिर चुके हो और अभी दोबारा गिरने जा रहे हो, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का ख्याल बाद में रखना चाहिए। पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, मुझे लगता है देश को। बिल्कुल हम अपनी आपकी सबकी हम चिंता करते हैं, हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। देखिए बात है अभिषेक, बड़ा इसको जो है ना वेल लेफ्ट हो रहा है ना सारा मामला। भाई आप मुझे बताएं, क्लैरिटी से बताएं, आप भी जर्नलिस्ट इतने अरसे से कर रहे हैं, खबरें आपके पास है, पाकिस्तान न्यूट्रल पे ही खेलेगा ना सेमीफाइनल फाइनल अगर होगा तो भारत में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? देखिए जोहेब, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो अक्लमंदी की बात की, पाकिस्तान ने बड़ी मसलिहत पसंदी की बात की, और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया वो क्रिकेट की जीत है। इसमें ना किसी के घुटने टेकने की बात है, ना किसी के सर झुकाने की बात है, न ये कहना कि घड़े में कोई गिर गया है। 2023 में जब हमने एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर ले जाने का फैसला किया, तो उसमें क्रिकेट के हवाले से हमने फैसला किया था। हमने अगर कोई इज्जत की बात होती, कोई अपने आप को झुकाने की बात होती, कोई घुटनों पे बैठाने की बात होती, तो शायद हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने क्रिकेट के लिए ये फैसला किया था कि जी क्रिकेट होनी चाहिए। फिर हमने 2013 में भी यही किया, 2016 में भी यही किया, 2023 में भी यही किया। हमने क्रिकेट को कहते हैं खिलाड़ी जो होते हैं वो सफीर होते हैं किसी भी मुल्क के। हमने क्रिकेट को सियासत से अलग रखा, हमेशा हमारी हुकूमत ने, हमने उसमें अड़ीबाजी नहीं की, हमने उसमें दोस्त धमकी नहीं दी। हमने हमेशा जो है प्यार मोहब्बत से बात करने की, मसाइल को प्यार से मसलियत से हल करने की बात की। लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका था। हमने यही बात की कि भाई अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार नहीं आना पाकिस्तान, तो फिर आप बता दीजिए, हम भी नहीं आते। तो अब ये कहना कि जी कोई घुटनों पे चला गया, कोई घड़े में गिर गया, बिल्कुल वो तो हमें वाली बातें। देखिए 2026 का जो वर्ल्ड T20 है, जिस तरह अभिषेक साहब फरमा रहे हैं कि जो है वो देखा जाएगा जब क्या होगा और क्या नहीं होगा। भाई अभिषेक से अब पाक भारत मैच की बात करते हैं दरअसल, कि भाई पाक भारत मैच जो होने जा रहा है, विराट कोहली वहां से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बार बार वो कैच दे के आ रहे हैं, फिर अपना आपके रोहित शर्मा भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान टीम फॉर्म में आती जा रही है। तो ये क्या होगा भाई, कैसे होगा फिर ये पाक भारत मैच, क्या रिजल्ट आ सकता है इसका? मुझे लगता है हमारी टीम आपको हराने के लिए, आपको हराकर फॉर्म तलाश लेगी। वो जब भी पाकिस्तान टीम आती है तो वो ये सब फॉर्म तलाश लेते हैं। अच्छा, हमारा इंतजार करते हैं। अभिषेक के बहुत मजे के जवाब होते हैं वैसे अभिषेक, हम बहुत एंजॉय करते हैं आपका। नहीं लेकिन खैर अंडर एस्टिमेट ना करें कि याया देखे वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म ही आपको हरा के तलाश करते हैं। नहीं देखिए, बात दरअसल ये है कि क्रिकेट में आदाद शुमार का क्रिकेट को खेल कहते हैं, नंबर्स गेम कहते हैं, क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं। लेकिन चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, ऑन द गिवन डे जो परफॉर्म करेगा वही उस खेल का सिकंदर है। हमने न्यूयॉर्क के नसाओ स्टेडियम में एक जीता हुआ मैच जो है भारत को तश्तरी में रखकर दे दिया, और हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, इसलिए हम हार गए। वरना शायद जो डैलस में हम अमेरिका से हारे थे, वहां पर न्यूयॉर्क में हम भारत को हराकर उस अपने जख्म का मदावा कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। विराट कोहली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा से रन नहीं हो रहे। जब पाकिस्तान इंडिया का दुबई में मैच होगा तो वो नर्व का मैच होगा, जो वहां पर परफॉर्म करेगा, पिछली क्या परफॉर्मेंस है, पिछली क्या परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो मैच होता है जहां पर जीरो हीरो बन जाता है और जहां पर और अभिषेक देखिए ये जो वेन्यू है इसमें तो दोनों के लिए एक दोनों टीम्स इस तरह की विकेट्स पे खेलने की उनको प्रैक्टिस भी है, और बड़ा अच्छा दोनों टीम्स एशियन टीम्स हैं, तो एक तगड़ा। लेकिन हम लोगों के लिए वो वेन्यू, इंडिया टीम के लिए वो वेन्यू ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया टीम को वहां पर चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम लोग जो ICC वर्ल्ड कप में एकमात्र मुकाबला पाकिस्तान से हारे हैं, वो भी उसी वेन्यू में हारे हैं। तो वो वेन्यू इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यानी कंफर्टेबल का मतलब क्या, पिच के लिए कह रहे हैं या ऑडियंस के लिए कह रहे हैं? नहीं, वहां पे टॉस जीतकर उसके बाद ना वो जो ओस गिरती है वो इतनी होती है कि वो टॉस बहुत कुछ डिपेंड कर देता है, बाद में बैटिंग करने वाले के लिए बहुत आसान काम हो जाता है, वो चाहे आप जितने भी बड़े बॉलर हो।
तो उन चीजों को देखना पड़ेगा। और खास तौर से ये वनडे मैच है, तो वनडे मैच में बहुत सारा टाइम जो सेकंड इनिंग में जो होता है, T20 में तो 20 ओवर होते हैं, इसमें जो है आपकी सेकंड इनिंग लगभग शुरू होती है सेकंड इनिंग के 10 ओवर के बाद ही आपको ओस का सामना करना पड़ता है। तो वो बैट्समैन को मतलब बॉलर को प्रॉब्लम होती है जो सेकंड इनिंग में बॉल करते हैं। इंडिया के साथ अभी एक प्रॉब्लम चली कि उनके बॉलर्स बुमराह के अलावा उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीजें देखनी होंगी। राइट जी, अभिषेक और या आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भाई बहुत डिबेट रहती है वैसे हाँ जी, लेकिन ये वेन्यू की उन्होंने बात बिल्कुल सही की है कि ड्यू फैक्टर होगा और टॉस बड़ा क्रूशियल होगा इसमें, एंड इट हैजंट बीन वेरी लकी फॉर देम प्रीवियसली, कह रहे हो तो वो पहले से जरा सा शेकी से हो रहे हैं।